तो आज हम आपके सामने एक इतनी दुखदायक और इतनी दर्दनाक घटना लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें एक महिला का बहुत ही बेरहम तरीके से खात्मा कर दिया जाता है। जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या सच में मानवता आज जिंदा है, क्या लोग आज इंसान रह गए हैं। दरिंदगी का आलम वो था कि जब आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोच करके देखिए, एक महिला का पहले पूरा कपड़ा खोल दिया जाता है, उसके हाथों को बांध दिया जाता है, डंटों से, लाठी से, फट्टों से, जो वहाँ मौजूद रहता है लगातार उनको पीटा जाता है। और आखिरकार जब वो उससे ख़त्म नहीं होती है तो लास्ट में उसके गर्दन को मचोड़ करके फिर उसको ख़त्म किया जाता है। ख़त्म करने के बाद वो दरिंदे उस घर से फ़रार हो जाते हैं। उनका जो सबसे बड़ा बेटा है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस लड़के का आप दिमाग देखिए, सोचिए, वहाँ से वो भाग खड़ा होता है। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना एक्टिवेट होता है कि खेत के रास्ते से, आप देख सकते हैं ये गेहूं का खेत है, इसी रास्ते से बहते हुए वो अपने नाना नानी के पास आता है। उनको आकर के इस तरह की घटना की जानकारी देता है कि हमारी मम्मी को जो है उन लोगों ने मिल करके ख़त्म कर दिया। आनन फानन में परिजन वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो वहाँ का हालात परिजन देखते हैं वो बयां करना संभव नहीं है हमारे लिए। आपको हम बताना चाहेंगे कि उस लड़की को ऐसे ही, आप सोचिए, एक लड़की निर्वस्त्र अवस्था में ऐसे ही लेटी हुई रहती है आंगन में, मक्खियाँ भिनभिना रहे होते हैं उनके शरीर पे। परिजन वहाँ पहुँचते हैं, क्या आलम रहा होगा उनका, आप सोच करके देखिए। चलिए, यहाँ पे उनके परिजन लोग मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी, आखिर वो उन्होंने क्या देखा, क्यों उनकी बहन को ख़त्म किया गया है, क्यों उनकी बेटी को ख़त्म किया गया, आखिर क्या था कारण। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी, लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू सदा। पप्पू सदा नाम हुआ। हाँ। आज जो महिला मौजूद नहीं है, जो मृतिका है, वो आपकी क्या लगती थी? हमको बहन लगते हैं। आपको बहन लगती थी। सर, आपकी बहन जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो निर्वस्त्र अवस्था में आंगन में अकेले लेटी हुई थी। उनके शरीर पे जगह जगह जख्म के निशान मिले हुए थे, उनके गर्दन को मचोड़ा गया था। आप लोग जब वहाँ पहुँचे तो आप लोगों ने यही सब सारी चीज़ों को सारे चीज हम देखा। हाँ। यहाँ पहुँचे हम देखा, उसको घर में रस्सी बनवा जिस था वो भी देखा। हाँ। जैसे कपड़ा था कुछ नहीं पिना हुआ, कुछ कपड़ा नहीं था, नहीं उनके था। साथ। हाँ। कान में पड़ा दिया। हाँ। कोई नहीं था, अकेले के सोआ वो लोग था। कहाँ थे? जिन लोगों ने ये घटना की थी वो लोग कहाँ थे? वो सब वो भाग गया था। सब भाग गया था, सब फरार हो गया। फरार हो गया। हाँ। वहाँ अकेले था, मेरा भागान आया। हाँ। वहाँ से दौड़ के मेरा गाँव हाँ। खोपती हाँ। आया, हमको बताया मेरा मम्मी खत्म हो गया। हाँ। हम बोला क्या हो गया रे? हाँ। कहता हमको पाप खत्म कर दिया। हाँ। मैं गया यहाँ से देखा, कोई कथौन था, अकेले लेटा हुआ था। हाँ। हमको मालूम चला। हाँ। तब 1 घंटा उसको खोजने लगा। हाँ। हम फलना जगह यहाँ उसको खोज ढूंढा। हाँ। हमको बच गया 6 या 7 किलो बच गया, लेकिन वो लोग नहीं मिला। नहीं मिला। तब बाद हम पुलिस वाला को फोन किया। तकर बाद वो लोग बोला इसको लाश के लेके चलो पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हुआ? हाँ हुआ। अच्छा, आपका जो दामाद, मतलब आपका जो बहन के पति थे, आपके जो जीजा जी थे, उन्होंने अपने मुंह से बोला है ये बात कि मेरे जो कहिए हमको ले हाथ लाश ले गया थाना ले गया। हम बोला इस पर केस करेंगे। आप बोले ये बात? हम बोले। कल की किसका नाम डाला है? सबसे पहले तो लड़का का नाम दिया। तकर बाद वो सोचा हम ओकरा भाई का नाम देंगे। वो बोला कि उसका भाई का नाम काहे देंगे। आप उनके भाई का नाम क्यों देना चाहते थे? हाँ, वो बोला कि उसका नाम काहे देंगे। जो आप क्यों देना चाहते थे उनके भाई? कौन देना चाहते है? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप उनके भाई का नाम क्यों देना चाहते थे? आपको लगता है कि आपकी बहन को उनके भाई ने खत्म किया है? सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके बड़े भाई ने, आपके जो जीजा जी हैं, उनके बड़े भाई ने आपकी बहन को खत्म किया है? क्यों लगता है? हमको लगा, हम जब हमको जीजा जी बताया, मेरा भाई और मेरा भौजाई, हम तीनों मिल के, मतलब वो लड़का खुद ये बात बोला? खुद बोला, दरोगा के सामने में, पुलिस के सामने बोला? पुलिस वाला के सामने बोला। तीनों मिल के हम उसको बोला तीनों को पकड़ो। वो बोला तीनों को काहे लिखेंगे? तेरा जीजा जी जो उसको हम पकड़ेंगे तो दूसरा जो का नाम जीजा खुद ले रहा है तो जो उसका जो नाम ले रहा है उसका नहीं पकड़ रहे थे, उसको नहीं नाम लिखे है। नाम लिखा भी नहीं है? नहीं लिखा भी है। हमको डांटने लगा। आप ही को डांटने लगा? हमको क्यों नाम ले रहे हो? क्यों उसको नाम ले रहा है? अच्छा, आप लोग कुछ बता रहे थे, कुछ पैसे वगैरह दिए गए थे, इसमें क्या हमको जो हमको शक हुआ, लोग बोल रहे वहाँ के इसको पैसे दिया है पुलिस वाले के, इसीलिए वो नहीं लिख रहा है। नाम नहीं लिख रहा? नहीं लिख रहा। आपको डांट के भगा दिया? हमको डांट के भगा दिया। इसी के एक के नाम लिया, उसको नाम नहीं लिखा। जब उसको बोला था हमको डांटने लगा। आप देखिए गरीबी कितनी लाचार चीज होती है, कितनी बदकिस्मत चीज होती है कि ये भाई अपने बहन के इंसाफ के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता है, जबकि साफ साफ पुलिस वाले के सामने कहा गया कि तीनों ने मिल करके उस महिला को खत्म किया है।
उसके बाद भी पैसे में इतनी ताकत होती है कि पुलिस वाले ने इस गरीब को फटकार लगाई कि तुम आखिर उन दोनों का नाम क्यों दे रहे हो। इन्होंने कहा कि मेरा जो जीजा है आपके सामने बोल रहा है, तो इसको बोला गया चुप रहो तुम, भागो यहाँ से। अब देख सकते हैं क्या हालात हैं समाज के। पुलिस वाले अगर इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, इन गरीबों को कैसे इंसाफ मिल सकेगा। दलित परिवार के लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, किसी तरह कमाते खाते हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं और इनकी बहन के साथ इस तरह का हादसा हुआ है। देखिए यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी सुनवाते हैं। जो लोग वहाँ गए थे, जिन्होंने देखा था उस बॉडी को, उनसे आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा था बॉडी में और देखने के बाद उनकी क्या स्थिति हुई थी। आप गए थे चाची वहाँ पे? हाँ, ओतऽ गेलियै हम तऽ देखलियै ई बच्चा एलै पहिने बोलबै ओकर छोटका लड़का। हाँ। तऽ कहलकै नानी नानी चल मम्मी के खत्म कर देलको है, अगना में सुतल छो रोदा में। हाँ, तो वो बच्चा एलै, बच्चे के साथ गेलियै हम श्रीपुर। श्रीपुर गेलियै तो देखलियै बच्चा ठीके अथी लाश ठीके उघारे दे आंगन में हाँ, कपड़ा एको गो नहीं रहे, नहीं कपड़ा नहीं रहे, जते देखे ने फट्ठा से ओतऽ काला भए गेलै, पूरा चोट के निशान रहे, पूरा देह निशान रहे। आ ई मूड़ी मचार के छाती में सटल रहे। मुड़ी ना मचार देने रहा। हाँ, तो जेते जेते हमरा के बेहोश भए गेलियै। आ जितना आदमी फोटो लेने रहिए चाची? नहीं फोटो आर नहीं, बेहोश रहिए तो केना फोटो लेती, फोटो आर नहीं। बेसुध भए गेलिए देखी का अपन बेटी के एहना अवस्था में। हाँ। तो वह बेहोश भए गेलै, तखनी से हट गेलियै तो लोगे तीन गो मिलकर एक घटना करने चाहिए। के रहे उ घटना में? उ घटना में कहे छै दुल्हो शामिल छै, ओहो शामिल छै, ओकर भौजाइयो छै, गोतनियो छै। हाँ, सब तीनोटा छै, तीनों मिल के ही घटना। तो वो बिहान भए के फेर गेलियै लाश के आने ला। तो उ लड़का पकड़ा गेलै, अपने एकाएक चलि एलै। अच्छा, लड़का ही कही रहल छै कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमर भाई भौजाई काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और दीदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। अच्छा, आप बताइए दीदी, आज जो महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हो रही है, उनको इतने बेरहम तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, इतने बेरहम तरीके से पीटा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ओके सजा दीजिए, तीनों का सजा दे चाहिए। हाँ, सजा नहीं देता तो हम सबके जमा के न मन बढ़ जाता। हमरो बेटी छै, दसरो के छै, तेसरो के नहीं छै, सबके न मन बढ़ जाता। तो ओकरा सजा देना चाहिए। हाँ, देना। तीनों ये शामिल छै? हाँ, भजाइयो छै, ओकर भैंसुरो छै आ वो लड़का छै दोनों। अच्छा, ओकरा शरीर में सब जगह एकदम कार भए गेल। दबी का खंती से उकाल के जे एकरा बचबै लेतै न ओकरा। अच्छा, अहाँ सबके के खबर देने रहे की घटना? ओकर बच्चा, ओकर लड़की के बेटा एले रहे, भाग कन्ने से एले? कंधा मुसहरी से खपैती एले, खेते। हाँ, खेते ओकरो पकड़े रहे उ सब की नहीं जो वहां मोटरसाइकिल से अथी का घेरे रहे कि नहीं जो वहां? नहीं जो पकड़े रहे तो चोरा का भाग के एले। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? कारी सदा। कारी सदा। आप कौन लगते हैं? लड़की के जो मृतिका है, जो खत्म हो गई, उसके आप कौन है? लड़की का भाई लगते हैं। लड़की का भाई लगते हैं। सर, आप लोग जब वहाँ पहुँचे थे, जब आप लोगों ने बॉडी को देखा, क्या आपकी बहन एकदम निर्वस्त्र आंगन में पड़ी हुई थी? क्या उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा जख्म के निशान थे? और कौन कौन इस घटना में शामिल है सर? और हम यहाँ से गया था बसा के लेके, तो वैसे लड़की पड़ा था एकदम बिना कपड़ा के? बिन कपड़ा के। उसमें बहुत चोट था देह में? पूरा चोट था, गर्दन को भी मचोड़ा गया था? उसको लाठी से उसको पूरा शरीर में? हाँ, शरीर को मुड़ी मसार को वहाँ पर धर दिया वैसे। अच्छा, नहीं कपड़ा से ढंगा था। हम लोग यहाँ से गया था तो उसको तब कपड़ा दिया, उसको ओढ़ाया, तो नीचे में उसको हम लोग सुताया। फिर उसके बाद? अच्छा, उस समय घर में कोई लोग थे? कोई लोग नहीं थे, कोई एक भी जन नहीं? कोई नहीं थे, सब फरार हो गए? फरार हो गया अच्छा, था। आप लोगों को कैसे पता चला कि घटना हुई है वहाँ पे? हमको भगना बोला था, वो दौड़ के आया था? वही भगना बोल के हम गया था, तब हम लोग यहाँ से गया छूट के। दाह संस्कार कौन किया? आप लोग किए कि वो लोग किया? सब लोग हम मिल के गया, हम लोग जलाया गया। आप ही लोग किए? सब लोग, सारा कुछ। अच्छा, लड़का कोई एक किसी का गिरफ्तारी हुआ है? नहीं देखा सर गिरफ्तारी लोग हम वहाँ पे। अच्छा, नहीं देखे वहाँ पे किसी का गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि तीनों लोगों ने मिल करके ये घटना की है? वो लड़के वाला था जिसका जीजाजी लगेगा। आपका जो जीजाजी है वो लड़के खुद बोले? वही आपने बोला था। क्या बोला वो? बोला कि हम तीनों मिल के शामिल खत्म किया है, तीनों जन हाँ, शामिल पुलिस के सामने वाला। जब लड़का खुद ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है तो पुलिस वालों ने उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिखा? वो नाम नहीं लिखा, पुलिस वाले को घूस दिया था वो पहले। अच्छा, वो जो आपका जो भैया भाभी थे, हाँ, घूस दे दिए? घूस दिया था वो। और नाम अभी भी नहीं लिखा? अभी भी नहीं लिखा। आप लोग क्या चाहते हैं सर? हाँ, गिरफ्तार हो जाएगा तीनों। तो आप ये चाहते हैं कि वो लोग तीनों गिरफ्तार हो जाना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पैसा दिया गया। हाँ, पुलिस वाले चाहते हैं कि नहीं उसका नाम क्यों देगा वहाँ पे। अच्छा, ये बोल रहे थे आप लोगों को? तो आप लोगों ने बोला नहीं कि जो घटना में शामिल होगा उनका नाम तो हम लोग देंगे ही, ये बात नहीं बोले? नहीं, पुलिस वाले साहब ने हम लोग को वहाँ से फटकार के भगा दिया था। अब देखिए, ये गरीबों की स्थिति है
कि ये जिनका नाम दे रहे हैं, जो पुलिस वाले के सामने प्रत्यक्ष बोल रहा है कि इन लोग घटना में शामिल थे, हम तीनों ने मिल करके ये घटना की है, लेकिन पैसे के एवज में उनके भैया भाभी का नाम लिखने से पुलिस वाले ने इनकार कर दिया। ये है समाज की स्थिति, ये है गरीबों की स्थिति। इनके बहन को दिन दहाड़े ख़त्म कर दिया जाता है, निर्वस्त्र करके उसको बहुत पीटा जाता है, उसके बॉडी को ऐसे ही फेंक करके छोड़ के चले जाया जाता है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आज जो औरतों का ये हाल हो गया है समाज में, जिस तकलीफ़ से वो गुजर रही हैं, जिस स्थिति से वो गुजर रही हैं, क्या ये होना चाहिए? क्या औरतों को ख़त्म कर दिया जा रहा है? क्या ये होना चाहिए? छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहेंगे आपसे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।